Good morning, children. I welcome you all to the English grammar class. Today, we'll be studying the present continuous tense. First, let us look at these two sentences. Ram is writing a letter, or he is listening to a lecture. Now, children, the underlined verbs in the given sentences have two things in common. One is the helping verb and the other is verb in the root form followed by ing. मतलब बच्चों, जो पीछे हमने सेंटेंसेस देखे, राम पत्र लिख रहा है, उसमें मुख्य दो क्रियाएं हमें देखने को मिलती हैं. पहला तो है हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, और दूसरा है मुख्य क्रिया जो कि अपने रूट फॉर्म यानी कि मूल रूप में है. उसके साथ हमने ing जोड़ रखा है. ing किस लिए? क्योंकि ing से हमें किसी भी एक्टिविटी, किसी भी क्रिया के लगातार होने का भान होता है. On reading these sentences, we know an action is going on at the time of speaking. Going on का मतलब क्या हुआ कि वो चल रहा है, जारी है. किस समय? जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, जब बोला जा रहा है, उस समय भी वो क्रिया चल रही है. जैसे राम इज राइटिंग अ लेटर. जब हम ये बात कहते हैं तो उस समय भी राम पत्र लिख रहा है. So, to define present continuous tense, we can say that this tense is used to describe an ongoing action happening at the present moment or at the time of speaking. इसको और अगर अच्छे से हम समझें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो हमें एक ऐसी क्रिया, एक ऐसे एक्शन के बारे में बता रहा है जो प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान समय घटित हो रहा है, या फिर जब हम बोल रहे हैं उसके बारे में, जो टाइम ऑफ स्पीकिंग है उस पर भी वो एक्शन जारी है, वो क्रिया चल रही है. अब इसका एक अन्य उपयोग हम देखते हैं. इट ऑल्सो शोज एन एक्शन गोइंग ऑन एट प्रेजेंट दैट विल हैव द रिजल्ट इन नियर फ्यूचर. अर्थात एक ऐसा कार्य, एक ऐसा एक्शन जो चल तो वर्तमान में रहा है, पर उसका प्रभाव, उसका रिजल्ट हमें कब देखने को मिलेगा? भविष्य में. उदाहरण के तौर पर, सुरेश इज लर्निंग फ्रेंच नाउ, यानी सुरेश अभी फ्रेंच भाषा सीख रहा है. सीख तो रहा है फ्रेंच भाषा अभी, पर इसका प्रभाव भविष्य में पड़ेगा जब वो फ्रेंच भाषा उसके किसी काम आएगी. ठीक है? या फिर मैं कहूं, आई एम डूइंग माई MBBS. मैं अपना MBBS कर रही हूं. अभी मैं उसकी पढ़ाई कर रही हूं, पर डॉक्टर तो भविष्य में ही बनूंगी. वो जो कोर्स है 4 साल का, 5 साल का, वो मैं अभी कर रही हूं वर्तमान में. ठीक है? पर उसका प्रभाव कब देखने को मिलेगा? जब वो कोर्स पूरा हो जाएगा और जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी. तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एक ऐसी क्रिया को भी हमें बताती है जो जारी तो वर्तमान में है, पर उसका प्रभाव, उसका रिजल्ट हमें भविष्य में देखने को मिलेगा. आगे चलते हैं. अब हम इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, या फॉर्म, इसके सेंटेंसेस किस तरह से हमें बनाने हैं. अगर हमारा सब्जेक्ट आई है यानी मैं, तो हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब एम यूज करना होगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing और फिर ऑब्जेक्ट. पर यदि हमारा सब्जेक्ट वी है, यू है, दे है, तो हमारी जो सहायक क्रिया है या हेल्पिंग वर्ब है वो हो जाएगा आर, और बाकी दो चीजें वही रहेंगी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. ठीक है? ऐसे ही अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी या इट है, तो सहायक क्रिया इज हो जाएगी और बाकी चीजें ऐसी ही रहेंगी यथावत, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing और ऑब्जेक्ट. ठीक है? अब इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा सेंटेंस का, वो होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ing एंड ऑब्जेक्ट.
अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से हम अपनी टेबल में ऊपर देख ही चुके हैं कि अगर सब्जेक्ट आई है तो एम का यूज करना है, अगर वी है तो आर का यूज करना है, अगर ही है यानी सिंगुलर है तो इसका यूज करना है। अब कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। लाइक आई एम डांसिंग, सब्जेक्ट आई है, हेल्पिंग वर्ब एम आया, डांस मुख्य क्रिया है, उसके साथ हमने आईएनजी जोड़ दिया, बन गया डांसिंग। तो सिंपल कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बना आई एम डांसिंग। अगला सेंटेंस ले, माई मदर इज कुकिंग, मदर अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाया इज और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी कुकिंग। दे आर प्लेइंग हॉकी, now here the subject is they, that means more than one are playing, so therefore helping verb is are, which is used with plural subjects. Now another sentence is you are watching TV. Now you is second person singular but it is an exception, इसीलिए इसके साथ are का उपयोग होता है। अगला सेंटेंस ले, we are planning a holiday, वी अगेन मोर देन वन, एक से अधिक यानी बहुवचन, इसीलिए हमने इसके साथ सहायक क्रिया आर का उपयोग किया, मुख्य क्रिया प्लान और उसके साथ हमने आईएनजी जोड़ा तो बन गया प्लानिंग। ठीक है, तो एक बार फिर से सब्जेक्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो रिवाइज कर ले। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस V1 आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। Now let's see, the first sentence is my mother dash clothes. Now bracket में है wash. अब देखिए बच्चों, इसमें my mother सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हमारा वो लगेगा इसमें सहायक क्रिया, और wash जो मुख्य क्रिया है उसके साथ हम लगाएंगे ing, तो हमारा आंसर हो जाएगा my mother is washing clothes. नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस है I dash maths now. I सिंगुलर सब्जेक्ट, हमने पढ़ा था कि I के साथ am ही सहायक क्रिया आती है, इसीलिए I के साथ पहले लगाएंगे am, स्टडी के साथ जोड़ेंगे ing, तो हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस बन जाएगा I am studying maths now. The next sentence is you dash cricket, ब्रैकेट में है play. You के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? बिल्कुल सही, are. तो are लगाएंगे, उसके बाद play के साथ ing जोड़ेंगे और हमारा बन जाएगा सेंटेंस you are playing cricket. The next sentence is they dash a bridge on the highway. हमारा वर्ब है build, they प्लूरल है बहुवचन, इसीलिए are लगेगा इसके साथ और build के साथ ing जोड़ेंगे तो बन जाएगा building. You are building a bridge on the highway. और लास्ट सेंटेंस है he dash on a project, ब्रैकेट में है वर्क, he सिंगुलर है इसीलिए इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा is, एंड वर्ब के साथ ing लगाएंगे तो हमारा बन जाएगा he is working on a project. तो बच्चों, अब हमारा जो 5 सेंटेंसेस हैं प्रैक्टिस सेंटेंसेस, मुझे उम्मीद है उनसे आपको थोड़ा बहुत प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझ आया होगा, इसका स्ट्रक्चर, इसके यूजेस और साथ ही किस तरह से हमें इनको सेंटेंसेस में डालना है। आगे के वीडियोस में हम कैसे इसके इंटेरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं वो भी देखेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।